ईडी और सीएम हेमंत सोरेन से जुड़ी हुई बड़ी खबर, जिसमें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी ने एक बार फिर से सम्मन दिया है। 24 अगस्त को पूछताछ के लिए यह सम्मन ईडी की तरफ से सीएम हेमंत सोरेन को भेजा गया है। ईडी मुख्यालय के सूत्रों के हवाले से यह बड़ी खबर, जमीन घोटाला मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से पूछताछ होने वाली है। पहली बार जमीन घोटाला में सवाल जवाब होगा। 14 अगस्त की तारीख थी जब सबसे पहले उन्हें ईडी दफ्तर बुलाया गया था, लेकिन बिजी शेड्यूल का हवाला देते हुए उस वक्त वो नहीं पहुंचे थे। लेकिन एक बार फिर से ईडी की तरफ से यह सम्मन भेज दिया गया है। और दिल्ली संवाददाता शंकर आनंद हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। शंकर आनंद, 24 अगस्त को अब मुख्यमंत्री को क्या शामिल होना ही होगा इस पूछताछ में, या एक बार फिर से बिजी शेड्यूल या दूसरी वजहों का हवाला देते हुए वक्त मांगा जा सकता है? देखिए, निश्चित तौर पे जिस तरह से कहा जा सकता है कि केंद्रीय जांच एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी के द्वारा एक बार फिर से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पूछताछ का सम्मन भेजा गया है और पूछताछ के लिए 24 अगस्त का वक्त मुकर्रर किया गया है और उनको रांची स्थित ईडी दफ्तर में पूछताछ के लिए बुलाया गया है। जिस तरह से इस मामले की अगर बात करें तो ये मामला जमीन घोटाला से जुड़ा मामला था। इस मामले में कई लोगों से पूछताछ की गई थी, कई आरोपियों की अब तक गिरफ्तारी हो चुकी है और इसी मामले में आगे की जानकारी लेने के लिए, आगे तमाम मामलों का इन्वेस्टिगेशन करने के लिए मुख्यमंत्री को सम्मन भेजा गया है। लेकिन अगर मामले की बात करें तो इस मामले में हालांकि पहले भी एक सम्मन भेजा गया था। वो सम्मन था 14 अगस्त का और 14 अगस्त को जिस तरह से बकायदा बुलाया गया था, लेकिन मुख्यमंत्री नहीं पहुंचे थे क्योंकि जिस तरह से उनके व्यस्त कार्यक्रम और 15 अगस्त को लेकर कई महत्वपूर्ण कार्यक्रम था, इसलिए हो सकता है कि उस बात का हवाला दिया गया हो। लेकिन जिस तरह से अब 24 अगस्त का मुकर्रर टाइम दिया गया है और 24 अगस्त को बुलाया गया है, तो निश्चित तौर पे इस मामले पे उनसे उस दिन पूछताछ की जाएगी और पूछताछ के लिए जो तमाम सवालों की फहरिस्त है वो जांच एजेंसी के द्वारा तैयार कर ली गई है। और कहा जा सकता है कि जब पूछताछ की प्रक्रिया में आएंगे तो उसके बाद उन तमाम सवालों की फहरिस्त जो है, जो अभी तैयार कर ली गई है, उसमें कुछ सवाल और भी जोड़े जा सकते हैं। तो जमीन घोटाला मामले में पहली बार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से इस मामले में पूछताछ होगी। इससे पहले जो पूछताछ हुई थी वो दूसरा मामला था, लेकिन जमीन घोटाला मामले में हाल फिलहाल में जो कुछ लोगों की अरेस्टिंग हुई है, कई आईएएस अधिकारियों से इस मामले में पूछताछ हुई, उसी के आधार पर आगे इन मामलों की पड़ताल करने के लिए, आगे तफ्तीश करने के लिए देखना होगा शंकर आनंद की 24 अगस्त को पूछताछ के लिए जो सम्मन भेजा गया उसमें मुख्यमंत्री पहुंचते हैं या फिर एक बार फिर से कोई अन्य वजह बताई जाती है और आगे की तारीख मांगी जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। पांचवी बड़ी खबर, झारखंड में शराब की दुकान में बवाल से जुड़ी हुई खबर कोडरमा से, जहां अंग्रेजी शराब की दुकान में लोगों ने जमकर बवाल काटा। जयनगर थाना क्षेत्र के पिपचो चौक के पास की यह घटना है। लोगों ने शराब दुकानदार पर नकली शराब बेचने के साथ ही तय मूल्य से अधिक पैसा लेने का भी आरोप लगाया। आरोप है कि एक युवक ने शराब की बोतल ली थी जिसमें पहले से ही पानी मिलाकर दिया गया। लोगों ने इसे नकली शराब कहा। पर 2 नंबर दारू पकड़ा है, उस पर सख्त कार्रवाई हो। और सबसे बड़ी बात है यह है कि जो बनाता है ये माल कहाँ से आ रहा है। सवाल ये तो छोटा चीज है, लेकिन जहाँ से माल आ रहा है वो बड़ा व्यापारी है और प्रत्येक दुकान में, जिला में जाइएगा, हर दुकान में वो सप्लाई इसका मतलब करता है और जिले के लोगों को नकली शराब को पिया करके जो है जहर पिला करके उनका सेहत खराब हो जाता है। इसलिए हम आग्रह करेंगे कि उचित जांच हो और जो है कि कार्रवाई हो। छठी खबर बिहार के वजह से सामने आ रही है, जहां पर बाढ़ से जुड़ी हुई ये खबर है। बेतिया में बड़ी खबर सामने आती हुई गंडक नदी के जलस्तर में गिरावट दर्ज की गई है। नेपाल के तराई क्षेत्र में बारिश नहीं होने का अब असर साफ तौर पर नजर आ रहा है। वाल्मीकि नगर गंडक बराज से पानी का डिस्चार्ज और अब गंडक में 1,19,000 क्यूसेक पानी का ही डिस्चार्ज हो रहा है। जलस्तर गिरने की वजह से फिलहाल बाढ़ का खतरा टल चुका है। गंडक नदी के घटते जलस्तर का जायजा लिया हमारे फ्लड रिपोर्टर मुन्ना राज ने। नदी के जलस्तर में लगातार गिरावट जारी है और वाल्मीकि नगर गंडक बराज से ताजा अपडेट के मुताबिक गंडक नदी में 1,19,000 क्यूसेक पानी का डिस्चार्ज हो जाए, जो बिल्कुल सामान्य जलस्तर माना जाता है। और नेपाल के तराई इलाकों में लगातार इन दिनों बारिश नहीं हो रही है, जिसके बाद जलस्तर में गिरावट जारी है। जो जलस्तर 3,14,000 क्यूसेक तक पहुंच गया था और यह जलस्तर करीब 1,00,000 क्यूसेक के आसपास पहुंच रहा है। तो निश्चित तौर पर एक बड़ी राहत मिली है। निचले इलाकों में जहां अभी पानी प्रवेश कर गया था उन इलाकों में राहत मिली है और तेजी से पानी नदी के गर्भ में समा रहा है। तो हालांकि नदी की तेज जलधारा के कारण करंट बढ़ा है और कई बिंदुओं पर दबाव जरूर बढ़ गया है। तो निश्चित तौर पर बाढ़ से राहत मिली है, लेकिन कटाव की संभावनाएं अभी भी बरकरार है और कई बिंदुओं पर गंडक नदी कटाव के लिए दबाव बना रही है।
लेकिन ताजा अपडेट के मुताबिक वाल्मीकि नगर गंडक बराज पर नदी के जलस्तर में तेजी से गिरावट हो रही है। मुन्ना राज, न्यूज 18, बेतिया। के निचले इलाकों में कोसी नदी का पानी भर गया है। बीते 10 दिनों से इस इलाके के लोग पानी में ही रहने के लिए मजबूर हैं। गांव वाले सरकार से नाव की व्यवस्था की मांग कर रहे हैं। प्रशासन का कहना है कि जिले में कहीं भी बाढ़ के हालात नहीं है। कंट्रोल रूम 24 घंटे काम कर रहा है। नाव देने कोनो व्यवस्था है, हमरा के मजबूरन में से पानी में हेल के जाय पड़ रहल छै। तहार यहाँ के जे भी जनप्रतिनिधि सब से उनका आर के नहीं कहलिए कि हमरा के यहाँ नाव के आवश्यकता है। सरकार सब सुनते तभी जनप्रतिनिधि तो देखे रहल से करे रहल से, सरकार देते तब न जनप्रतिनिधि करते। हाँ, जहाँ कहीं भी पानी बढ़ने से यातायात में नाव की आवश्यकता हम लोगों ने निर्देश दिया है। हम लोग के यहाँ चिन्हित नाव है, हम लोग रजिस्ट्रेशन भी करा चुके हैं, उसको चलाने के निर्देश दिए गए हैं। जहाँ आवश्यकता हुई है वो चल भी रहा है। गिरिडीह में बारिश होने की वजह से प्रकृति की गोद में बसे पर्यटक स्थल उसरी वाटरफॉल का नजारा बिल्कुल बदल चुका है। नदी में जलस्तर बढ़ने से वाटरफॉल की खूबसूरती में चार चांद लग गया है। इस मनोरम दृश्य को देखने और आनंद उठाने के लिए गिरिडीह जिले के अलावा राज्य के दूसरे जिलों से भी लोग यहां पर पहुंच रहे हैं। सीवान में कभी धूप तो कभी बारिश की वजह से लोगों की तबीयत खराब हो रही है। लोग वायरल फीवर, वायरल इन्फेक्शन, डिहाइड्रेशन और हाई फ्लू की चपेट की वजह से सबसे ज्यादा प्रभावित होकर अस्पतालों का रुख कर रहे हैं। ऐसे में डॉक्टरों की माने तो लोगों को खुद सावधानी बरतने की जरूरत है। सिवान सदर अस्पताल में मरीजों की संख्या भी लगातार आई फ्लू के इन्फेक्शन से जूझते हुए पहुंच रही है। पर्यटन मंत्री तेज प्रताप यादव ने कल पर्यटन विभाग की योजनाओं का उद्घाटन किया और तेजस्वी यादव जब यहां पर पहुंचे तो पटना में हुए कार्यक्रम के दौरान पर्यटन विभाग की तरफ से कराए गए फोटोग्राफी प्रतियोगिता के विजेताओं को उन्होंने पुरस्कृत किया। इस मौके पर तेजस्वी ने कहा कि पर्यटन के क्षेत्र में बिहार में बड़ी संभावनाएं हैं। बिहार के गौरव को देश में फैलाने की जरूरत है और इसके लिए पर्यटन विभाग जल्द ही पर्यटन नीति लाने जा रहा है। तेजस्वी यादव ने इस दौरान ई टिकटिंग की भी शुरुआत की, जिससे लोग राजगीर और मंदार रोपवे का ऑनलाइन टिकट कटा सकते हैं।